तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो मेरे भाई लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 को लेकर। आप सभी के लगातार जितने भी कमेंट हो रहे हैं, प्रत्येक कमेंट्स का फाइनली रिप्लाई तो हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वीडियो के माध्यम से आपके हर एक कमेंट्स का रिप्लाई देने का प्रयास हम कर रहे हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे सबसे पहले। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि यहां देख सकते हैं मैंने थंबनेल पर ही लिख रखा है कि अगर आपको 50,000 में कंप्लीट एडमिशन चाहिएगा, और एडमिशन आपका कहां होगा भैया, इस चीज को बखूबी ध्यान दीजिए, ठीक है। एडमिशन आपका होगा फिरोजाबाद में। आप हमसे पूछते हैं और कोई स्थान नहीं है क्या, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा वो काम नहीं है कि मैं 36 जगहों पर जो है 36 लोगों के संपर्क में ऐसा करूं। एक विश्वास होना चाहिए, ठीक है। विश्वास पर ही सारी चीजें होती हैं भैया। और भी आप कहते हैं कि आपका कॉलेज एनसीटी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है, तो कोई अब मैं हनुमान जी तो हूं नहीं कि सीना फाड़ के आपको दिखा दूंगा। आप लोग गूगल करते हैं, गूगल पर पता नहीं कौन कौन सी लिंक आ जाती है, आप वहां पर कॉलेज का नाम डालते हैं तो कहता है नो रिकॉर्ड फाउंड। यार ऐसा नहीं होता है। मैं कहता हूं कि चलिए ठीक है, आप मेरे ऊपर विश्वास मत करिए, ठीक है, लेकिन आप पीएनपी के ऑफिशियल साइट पर तो विश्वास कर ही सकते हैं कि जहां से सब कुछ पूरा प्रोसीजर हो रहा है ना। आप मुझे आप अपने हिसाब से कर लीजिए, आप टोटल पेमेंट वगैरह सब कुछ खुद से कर दीजिए, और काउंसलिंग आप खुद से कर दीजिए। काउंसलिंग की लिस्ट में जब हमारे कॉलेज का नाम आएगा तब तो आप ये नहीं कह पाओगे कि नहीं जो है आपका कॉलेज नो रिकॉर्ड फाउंड में नहीं है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हम बताते हैं, आप कहीं से हमसे संतुष्ट होइए, ठीक है। मैं इसी उद्देश्य से, जो इंसान आपको एक एक चीजों को तोड़ मरोड़ कर बता रहा है कि आप ऐसा मत करिए वैसा मत करिए, आप फ्रॉड का शिकार होंगे, यार वो इंसान आपसे गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। बाकी आप क्या समझते हैं, है ना, वो आप जाने। जहां तक मेरा उद्देश्य है, जो मेरा मकसद है, मैं इसी मकसद के साथ आपके बीच में आया हूं कि आपके साथ कहीं अनहोनी ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आए दिन ये बीच बीच में मैटर आते रहते हैं, भैया हमें फीस के लिए कहीं बाहर कर दिया गया, हमें कॉलेज नहीं आने दे रहे हैं, प्रैक्टिकल में नहीं बैठने दे रहे हैं, एग्जाम में नहीं जाने, एडमिट कार्ड नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं फीस को लेकर दिखती हैं। आप आज तो अभी आप उड़ रहे हैं पूरी तरह से, आपके पास तमाम कॉलेज के फोन आते होंगे, भैया आ जाइए मेरे यहाँ एडमिशन हो रहा है, मैं 40,000 में कर रहा हूं, 20,000 में कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन उनकी काली करतूतें आपको नहीं पता है। मेरा पैसा थोड़ा सा आपको ज्यादा लग रहा होगा, 50,000 रुपए, ठीक है, मुझे पता है, लेकिन मैं जो करता हूं यार पूरे प्रमाणित तौर पर मैं करता हूं, ठीक है। पैसा मैं ज्यादा जरूर आपसे लूंगा, ठीक है, जितना मैंने कहा है ये हर सभी लोगों से ज्यादा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है कि आज तो आपसे कोई अगर 30,000 में कर रहा है, करने वाले तो यार 20,000 में भी कर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनकी अभी आप काली करतूतों को नहीं जानते हैं। बहरहाल ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो लंबा करने का मेरा मकसद नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको जरूरत होगा तो आप संपर्क करिएगा 94 52 35 10 53 पर, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है। बेधड़क आप संपर्क कर सकते हैं, चलेगा। अब यहां आप हमसे कह रहे थे कि भैया डायरेक्ट एडमिशन सही है या गलत है। पहली चीज, अभी आप जो है शुरुआती दौर में हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में मेरे यार मत पड़िएगा, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में आपकी डायरेक्ट एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, क्योंकि सेशन हमारा वैसे भी काफी लेट चल रहा है, और कोशिश ये है पीएनपी की कि हम काउंसलिंग के माध्यम से ही एडमिशन करवा ले। आपके टोटल कितने लोगों की काउंसलिंग हो रही है? 2,40,000 लोगों की काउंसलिंग हो रही है, और टोटल कितने फॉर्म पड़े हैं? वो 3,25,000 फॉर्म पड़े हैं, ठीक है। तो अब आप लेकर परेशान है, जिनकी रैंक 3 लाख के ऊपर है वो परेशान है कि भैया हमारा नंबर कहां गया, हमारा काउंसलिंग या नहीं होगा काम। अरे यार होगा आपका, अभी तो ये हमारा फर्स्ट फेज हो रहा है, सेकंड फेज में आपका नंबर आएगा ना। तो आप इसके लिए परेशान मत हुए। अगर आपका भाई आपके साथ है तो मैं दावा करता हूं जिनका एडमिशन नहीं हो रहा, आप मुझसे बताइए, एडमिशन मैं करवाऊंगा यार, ठीक है। ये तो मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं, ठीक है, मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, एडमिशन मैं आपका करवाऊंगा। जिनका नहीं हो रहा आप संपर्क करिए हमसे, ठीक है। लेकिन आप तमाम तरह की, आपका कॉलेज इंस्टीट्यूट से मान्यता प्राप्त है या नहीं है, ये होगा या नहीं होगा, ऐसा आप करेंगे कि नहीं करेंगे, एडमिशन लेने के बाद आप मुझसे कहीं ज्यादा पैसा तो नहीं लेंगे। भैया मैं बजरंग बली नहीं हूं, मैं
ये नहीं दिखा सकता कि देखिए मैं कितने स्वच्छ दिल का इंसान हूं, मैं आपसे कैसे क्या करूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, ये जो मैंने लिख दिया है ये रामबाण है, ठीक है, ये कभी हटेगा नहीं। जितना मैंने कहा है, मैं आपसे 50,000 एक रुपया एक्स्ट्रा नहीं लूंगा, 50,000। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपसे मैं 1 रुपया कम भी नहीं लूंगा, ठीक है, ये होता है। बाकी फिर देखिए हम इसी पर चले आए। हाँ, मैं बात कर रहा था डायरेक्ट एडमिशन का, तो आप इसके चक्कर में मेरे यार मत पड़िएगा, आप काउंसलिंग से ही सारे प्रोसीजर करवा लीजिए। हम कहते हैं कि जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। आप कहते हैं कि वो डायरेक्ट एडमिशन होगा, नहीं, वो डायरेक्ट एडमिशन हम नहीं करेंगे, वो जो लीगल तरीका है काउंसलिंग के माध्यम से ही हम आपका एडमिशन करेंगे। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से डायरेक्ट एडमिशन के लिए अलग से डेट आती है, अलग से उसका पोर्टल खुलता है। अभी ये डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। आप कहीं भी कॉलेज में अगर जमा किए होंगे तो वो भी इसी काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे। काउंसलिंग के तहत आपका जिस शेड्यूल में लगा होगा, ठीक है, पहले शेड्यूल में होगा, दूसरे में होगा, तीसरे में होगा, वो खुद से आपका करेंगे, ठीक है, ये सिस्टम होता है, ठीक है। और इसके चक्कर में आप मत पड़िएगा, काउंसलिंग से ही अपना एडमिशन करवा लीजिए, अन्यथा की स्थिति में भैया एडमिशन हो नहीं पाएगा। अब यहां सवाल है, और हाँ, डायरेक्ट एडमिशन और जो लोग आवेदन किए सिर्फ उन्हीं का होता है, विदाउट आवेदन का नहीं होता डायरेक्ट एडमिशन। हाँ, अब यहां आइए नीचे, हम बिना आवेदन वालों पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हम एक एक चीजों को बताएंगे, तोड़ मड़ोड़ कर सारी चीजों को बताएंगे ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो, ठीक है। अब सवाल है कि बिना आवेदन का एडमिशन, बिना आवेदन वाले इस जो है इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये अल्पसंख्यक का मामला है, ठीक है। अल्पसंख्यक वाले में यहां होता है कि 50% सीटें जो है, जैसे हमारे यहां टोटल 100 सीटें हैं, हम अपना ही उदाहरण देते हैं, ठीक है। हम मानते हैं हमारा कॉलेज माइनॉरिटी है, बट माइनॉरिटी है नहीं, मैं समझाने का तरीका आपको बता रहा हूं, ठीक है। हम मानते हैं कि हमारे यहां 100 सीटें हैं, तो पीएनपी कहते हैं कि भैया हम 50 सीटें जो है हम अपने तरफ से बच्चों को भेजेंगे काउंसलिंग से, और 50 सीटों पर आप खुद से अपने हिसाब से एडमिशन लीजिए, ठीक है। जो लोग आवेदन किए हैं, जो लोग आवेदन नहीं किए, उनका एडमिशन आप ले लीजिए। अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आप माइनॉरिटी में एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, 50% का छूट उन्हें मिला रहता है, ठीक है। और अब फीस की बात करते हैं, देखिएगा यहां अल्पसंख्यक संस्थान में डीएलएड प्रशिक्षण है तो प्रवेश चयन एनसीईआरटी द्वारा संबंधित संस्था के आवंटित सीटों के सापेक्ष 50% सीटों पर मेरिट के अनुसार किया जाएगा तथा प्रवेश मेरिट को इग्नोर नहीं किया जाएगा। और यहाँ आगे देख सकते हैं जो है और भी यही चीजें दी होंगी। देखिएगा अल्पसंख्यक संस्थान 50% सीटों पर स्वयं प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी तथा प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, जिसके संबंध में प्रमुख 3 जो है समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन किया जाए, अल्पसंख्यक संस्थान द्वारा स्वयं जिम्मेदार होगा, ठीक है। यानी 50% सीटें पीएनपी भरेगी, 50% सीटें आप खुद से वहां एडमिशन ले सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आप एडमिशन तब भी लीजिएगा, जैसे हम फिर से थंबनेल पर लौटना चाहेंगे, आप एडमिशन तभी लीजिएगा जब आवेदन की अंतिम तिथि के पहले आपका रिजल्ट आ गया हो। अगर आपका रिजल्ट जैसे आज जो है, हम मानते हैं आज हमारी 5 तारीख है, ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं भैया, ठीक है, 5 तारीख वैसे है नहीं, ठीक है, हम मानते हैं आज हमारी 5 तारीख है, आज आवेदन की अंतिम तिथि का अंतिम दिन है, आवेदन का लास्ट डेट आज है, और आपका रिजल्ट कभी 6 तारीख को आ गया, कभी का मतलब 5 तारीख आवेदन की अंतिम डेट थी और आपका रिजल्ट अगर 6 तारीख को आ गया, तो ऐसे केसेस में आप एडमिशन मत लीजिएगा। अगर 4 तारीख को आता है तो एडमिशन आप ले लीजिएगा, 5 तारीख को आता है तो एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये तरीका हमारे हिसाब से आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। बट अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो एडमिशन माइनॉरिटी कॉलेज में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ 5,000 का पेमेंट काउंसलिंग फीस वाला हम कब करें, ये आप पूछ रहे थे, अब आप आज से कर सकते हैं। 2,40,000 तक के अभ्यर्थी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी रैंक 2,40,000 के अंदर है, ठीक है, आप पेमेंट कर सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। जब आपका शेड्यूल लगा होगा, शेड्यूल के अनुसार ही आपका काउंसलिंग होगा। भाई हम मानते हैं आपकी रैंक 2,40,000 है, ठीक है, और आज आप पेमेंट कर दे रहे हैं 5,000 का, लेकिन आपको मौका तो शेड्यूल के अनुसार मिलेगा, पहले तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो पेमेंट चाहे आज करिए, चाहे आपका जब शेड्यूल लगा होगा तब करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहां देखिएगा इतने रैंक तक मिलेगा डायट कॉलेज, है ना। अब यहां एक सवाल है कितने रैंक तक मिलेगा डायट कॉलेज, ये आप सबसे ज्यादा हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर हम आपको बताएं
जैसे आपकी रैंक चलिए ठीक है, कोई कह रहा है हमारी रैंक 50,000 है, कोई कह रहा है हमारी रैंक 40,000 है, ठीक है, और कोई कह रहा है हमारी रैंक 20,000 है। तो अगर 20,000 वाला कह रहा है तो कुछ समझ में आता है, लेकिन अगर 40,000 वाले कह रहे हैं तो डाइट की सीटें कितनी हैं? 10,600 सीटें हैं डाइट की। अब मुझे बताओ 40,000 वालों को डाइट कॉलेज मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिल सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, सीटें खाली होनी चाहिए, ठीक है। और होता है आए दिन ये देखने को मिलता है कि तमाम डाइट की सीटें खाली रहती हैं एडमिशन के अंतिम छोर के बाद भी, ठीक है। लेकिन यहां ये भी हम कहते हैं कि अगर आपकी रैंक 10,000 है तो हो सकता है आपको डाइट कॉलेज ना मिले, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां होता 10,000 वालों को तो मिलेगा, आप कोई भी डाइट चाहेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप, हम मानते हैं कि आप सोच रहे हैं कि चलिए मुझे इलाहाबाद डाइट मिल जाए, ठीक है, और आपकी रैंक 10,000 है, तो हो सकता है इलाहाबाद डाइट में आपसे बढ़िया रैंक वाले किए होंगे फिलअप ज्यादातर, ठीक है, आपसे बढ़िया रैंक वाले किए होंगे, आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है, नहीं आएगा आपका नंबर। तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे? पैसा तो आपका सुरक्षित है, आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तो उसी पैसे में आपको सेकंड फेज में मौका मिलेगा। फेज का मतलब क्रम संख्या 2 में आपको मौका मिलेगा। अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया, ठीक है, हम मानते हैं कि आपको कॉलेज मिल गया और आप चाहें कि अब हम कॉलेज को चेंज कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तब होगा आप दोबारा से पेमेंट करें, तब जाके आपका पॉसिबल होगा कि भैया हाँ चलिए अब आप पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। पेमेंट करके अब आप दूसरा कॉलेज सेलेक्ट करिए। इसलिए आप कोई भी कॉलेज लॉक करिए, चॉइस करिए, आप बखूबी कंफर्म हो जाइए कि नहीं ये कॉलेज मुझे मिल जाएगा तो मेरे लिए बेहतर होगा, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में मेरे भाई उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार कॉलेज मिल गया तो दोबारा से आपको दक्षिणा के रूप में फिर से उन्हें देना पड़ेगा, है ना। अब यहां बात करते, अच्छा ये तो हो गया। तो इसलिए आप रैंक को लेकर ज्यादा परेशान मत होइए कि किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा, आप लॉक करिएगा। अगर डाइट का ऑप्शन होता है तो डाइट को आप प्रेफरेंस दीजिए, ठीक है। अब यहां सवाल यह है कि अदर स्टेट वाले क्या करेंगे? भैया अदर स्टेट वाले हैं, है ना, तो अभी तो मैंने किसी की काउंसलिंग किया नहीं है, जो सच्चाई है ना, भी हो ही रहा है। पेमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है, पेमेंट आपका हो जाएगा। लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, पहले जो नोटिस आई थी उसमें आपको बताया गया था कि अदर स्टेट को हम एलिजिबल करेंगे सेकंड फेज में, ठीक है। तो जिनकी रैंक 2,40,000 के अंदर है, एक बार आप भी पेमेंट करिएगा, अगर हो रहा है काउंसलिंग हो रही है तो आप बिल्कुल करवा लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, बट होना चाहिए पहले, ठीक है। बाकी आप सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़िए, मैं आपको हर एक डिटेल्स अगर बता रहा हूं तो ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि कब कैसे क्या होगा, ठीक है। बाकी और चीजें तो आप बेहतर तरीके से समझ ही गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।